अयोध्या में 2.77 एकड़ जमीन पर 67 साल से कानूनी जंग लगातार चल रही है। ये राम जन्मभूमि है या फिर बाबरी मस्जिद की जमीन। विवाद इतना पेचीदा है कि सुप्रीम कोर्ट भी कहना पड़ा उसको कि मंदिर मस्जिद के पैरोकार मिल बैठकर समझौता कर लें तो बेहतर होगा। समझौते के आसार अब भी नहीं दिख रहे हैं, लेकिन मंदिर निर्माण के लिए माहौल बनाने के लिए अब मुस्लिम समाज के ही कुछ लोग सामने आ गए हैं। इसे यूपी में सत्ता परिवर्तन का असर कहें या फिर सुप्रीम कोर्ट के सुझाव का, लेकिन अचानक से लखनऊ में ऐसे पोस्टर्स देखकर हर कोई चौंक गया है। ये पोस्टर्स मोहम्मद आजम खान की ओर से लगाए गए हैं, जिसमें लिखा है कि देश के मुसलमानों का यही है मान, श्री राम मंदिर का हो वहीं निर्माण। मोहम्मद आजम खान खुद को श्री राम मंदिर निर्माण मुस्लिम कार सेवक मंच का अध्यक्ष बताते हैं। इन पोस्टर्स के सामने आने से पहले अयोध्या में धर्मगुरु रामानंदाचार्य स्वामी हंस देवाचार्य ने भी दावा किया था कि देश के ज्यादातर मुसलमान अयोध्या में राम मंदिर के पक्ष में हैं। मुस्लिम समाज की पहल के तौर पर दिखाए जा रहे इन पोस्टर्स से राम मंदिर के लिए कितना और कैसा माहौल बनेगा, ये कोई नहीं जानता है। मंदिर मस्जिद विवाद निपटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सुझाव के बाद समझौते की कितनी गुंजाइश बनी है, इसमें सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार तक सभी पक्षों को जवाब भी देना है। हम चाहते थे राम मंदिर बन जाए, लेकिन जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि साहब जो है आप आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लें, सुप्रीम कोर्ट भी मानती है कि यह मामला जो है, सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है कि देश के भगवान, धरती के भगवान, और धरती का भगवान ब्रह्मांड के भगवान का फैसला नहीं कर सकता। उसका फैसला हम उसके बंदे हैं, हमको करना चाहिए। इसलिए हम इन कौम के दलालों से ये मुद्दा लेना चाहते हैं। ये जो कौम के दलाल हैं, ये नहीं चाहते ये मामला हल हो, ये नहीं चाहते देश एक हो, ये नहीं चाहते देश का निर्माण हो। और राम जो है देश की पहचान है, राष्ट्र की पहचान है। श्री राम हमारे लिए सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि मुसलमानों के लिए भी भगवान है। ये आस्था के प्रश्न है, तो हमारा काबा आवा से हमारा कोई बात नहीं है। हमारा राम जन्मभूमि हमारे आत्मा से भी बढ़ के भगवान की चीज है, उस पर तो उस सबको प्रणाम करना है। अगर राम को सब भगवान मानते हैं भारतवर्ष के सभी नागरिक, तो राम मंदिर बनेगा। हिंदुस्तान के करोड़ों मुसलमानों को अपील करूंगा वो आगे आए, इस्लाम के सत्य को भी स्थापित करें और एक नापाक इबादत गाह को की जिद पर अड़कर अपनी जिंदगी को जन्नती बनाने के लिए बजाय दोजखी मत बनाए। बस वही बाबरी मस्जिद है। अगर कहीं कोई मस्जिद बनती है तो जरूरी थोड़ी है वो किसी बादशाह के नाम से हो। और कुर्बानी के लिए तो हम हर वक्त तैयार हैं। गुजरात में दी, मुजफ्फरनगर में दी, दादरी में दी, आगे भी तैयार। हमारे वालिद साहब ने महान ज्ञानदास जी को लेकर के सुलह की पहल शुरू किया था। आज भी हम लोग भी उस प्रयास में लगे हुए हैं। महान ज्ञानदास जी रहेंगे और अयोध्या के अनेक साधु संत महंतों को जोड़ा जाएगा और ये पहल पे भी हम लोग शुरुआत करेंगे। और हमारे पास जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश भी हैं, हमारे पास कागजात भी हैं। तो हमसे अभी जो है इस तरह से जो है बाहर के किसी लोगों से कोई बातचीत नहीं हुई है। तो राम मंदिर के लिए क्या इस तरह की पोस्टरबाजी से माहौल बनाने की कोशिश हो रही है? बड़ी बहस इसी पर है। हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ रहा है। हमारे साथ आजम खान साहब, जो कि नेशनल प्रेसिडेंट श्री राम मंदिर मुस्लिम कार सेवक मंच हैं, वो जुड़ रहे हैं जिन्होंने ये पोस्टर्स लगवाए। ये वो वाले आजम खान नहीं है, सपा वाले। लोगों को पहले ही सचेत कर दें। दूसरे हमारे साथ फहीम सईद साहब जुड़ रहे हैं, जो कि मीडिया इंचार्ज हैं श्री राम मंदिर मुस्लिम कार सेवक मंच के। और साथ ही साथ हमारे साथ जफरयाब जिलानी साहब, जाने माने वकील हैं, वरिष्ठ वकील हैं, कन्वीनर है बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के, जो कि हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं। हमारे साथ मौलाना अब्दुल रहमान आबिद साहब जुड़ रहे हैं और मौलाना अंसार रजा साहब जुड़ रहे हैं, चेयरमैन गरीब नवाज फाउंडेशन। आजम खान साहब, सबसे पहले आपसे ही ये जानना चाहेंगे हम कि आपने हमारे वरिष्ठ सहयोगी अरविंद चतुर्वेदी से जब बात की तो इंटरव्यू में आपने कहा कि पहले दिल में था कि राम मंदिर का निर्माण हो, अब जुबान पर आ गया है। तो सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि आप मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, जो कि आरएसएस एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशन है, उससे जुड़े रहे हैं, कि ये आपके दिल की उपज है वाकई, या आपको एक लक्ष्य दिया गया है आरएसएस की तरफ से कि राम मंदिर का निर्माण कराइए? पोस्टर से शुरुआत कीजिए। सबसे पहले मैं आपके इस सवाल का जवाब देना इसलिए चाहूंगा कि ये राम मंदिर का जो मामला है ये मुसलमानों का मामला है। ये जो राम मंदिर के मामले जिस बारे में आप मुझसे पूछ रही हैं कि आप इस बारे में क्यों बात कर रहे हैं, राम हिंदुओं के नहीं, राम मुसलमानों के भी हैं। राम
राम के बारे में, राम का मामला है। अल्लामा इकबाल ने कहा है कि रहनुमाए हिंद, और राम के बारे में कहा गया है कि राम जो है हिंदुस्तान राष्ट्र के प्रतीक हैं, वो चिन्ह है, वो हमारी पहचान है। और राम मंदिर को लेकर के हिंदुस्तान के मुसलमानों को बहुत दिनों से बेवकूफ बनाया गया है। अब हिंदुस्तान का मुसलमान, खास करके वो नौजवान के बारे में मैं बात कर रहा हूँ जो अभी तक पढ़ाई में, जो एजुकेशन में बहुत पीछे जो आप बात कह रहे हैं आजम खान साहब, ये तो हमेशा से रही ना, बराबरी का हक और बराबरी का दर्जा राम सबके हैं, ये तो हमेशा से ही रहा होगा। सवाल ये है कि आप कब जले, क्योंकि आपने पोस्टर अभी लगाए हैं। नहीं, ये जब सुप्रीम कोर्ट ने ये बात को क्लियर किया कि साहब आप लोग आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करें, क्योंकि जो है कोई भी न्यायाधीश को कहते हैं कि ये धरती का भगवान होते हैं, और धरती का भगवान जो है कभी ब्रह्मांड के भगवान का फैसला नहीं कर सकता। मसला ये है कि अब मुसलमानों को आगे आना चाहिए और किसी भी कौम के दलाल से सावधान रहना चाहिए। अब खुद नौजवानों को आगे आना चाहिए ताकि बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का मामला जल्द से जल्द हल हो सके। मैं तो चाहता हूं कि मुसलमान आगे बढ़कर के राम मंदिर निर्माण के लिए पहल करे, और हिंदू खुद आगे बढ़कर कहे कि बाबरी मस्जिद निर्माण के लिए हम पहल करते हैं। नहीं, आप कह रहे हैं हिंदू पहल करें कि बाबरी मस्जिद का निर्माण हो। आपने ये भी बात कही है अभी, अगर मैंने सही सुना है तो। नहीं, आपने बिल्कुल सही सुना है। मेरा कहने का मतलब यह है कि जहां पर आज तक राम मंदिर की पूजा हो रही थी, उस जहां की बात मैं कर रहा हूं, वहां पर राम मंदिर का ही निर्माण होना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान में नहीं तो बाबरी मस्जिद का निर्माण कहाँ हो? अमन पसंद है। अच्छा, और हिंदुस्तान का मुसलमान को अपना नहीं, इधर उधर की बातें नहीं। बाबरी मस्जिद का निर्माण होना चाहिए, समझना चाहती हूँ, हमारे बाकी पैनलिस्ट भी बहुत ध्यान से आपको सुन रहे हैं, बाकियों के पास भी हम उसी हिसाब से जाएंगे। मुझे ये बता दीजिए, आपने बोला बाबरी मस्जिद का निर्माण भी होना चाहिए, उसके लिए हिंदू आगे आए, ये बातें कुछ पोस्टर्स में तो आपके नजर नहीं आई, कुछ इस तरह की बात? तो मैं आपको बता दूं, मस्जिद निर्माण को लेकर के एक बहुत विवादित विषय है। आज के डेट में अगर मस्जिद निर्माण के लिए अगर बात कही जाती है तो बहुत से फिरके हैं मुसलमानों में, वो फिरके यही कहेंगे कि साहब जो है, कोई कहेगा साहब बरेलवी मसलक की मस्जिद बने, कोई कहेगा साहब जो है देवबंदी मसलक की मस्जिद बने, कोई कहेगा साहब अहले हदीस मसलक की मस्जिद बने। तो आपका कहने का मतलब है राम मंदिर बनवा दीजिए, क्योंकि काशी में और हमने देख लिया राम मंदिर बनना चाहिए और मस्जिद के लिए मुसलमानों के ऊपर छोड़ना चाहिए कि मुसलमान भाई जो है आपको तब मिली जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा किस मसलक की मस्जिद बना। जी आजम खान जी, ये दिव्य दृष्टि आपको तब मिली जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्यों ना सारे पैरोकार जो हैं इस मामले में अक्रॉस द टेबल बैठे और मामले को सुलझाने की कोशिश करें। ठीक मैं समझी, ठीक समझी सर? बिल्कुल। मैं उन मुसलमान साथियों से बात करना चाहता हूं जो इसकी पैरोकारी करते आए हैं, मरहूम हाशिम साहब हों चाहे मौजूदा उनके लड़के हों, वो सभी चाहते हैं मौके पर मंदिर का निर्माण हो। लेकिन जो इसके पैरोकार हैं, जो कि वो सीधे सीधे कहीं न कहीं से किसी न किसी गवर्नमेंट से पेरोल पर हैं और कहीं न कहीं से उन्होंने गवर्नमेंट का फायदा मिलता आया है, और इस वजह से अभी तक इस मसले को आपका इशारा अगर बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी की तरफ है तो हमारे साथ उनका पक्ष रखने वाले ज़फरयाब जलानी साहब जुड़ रहे हैं। ज़फरयाब साहब, इशारा आपकी तरफ है, आपने सुन लिया होगा आजम खान ने क्या कुछ कहा, आपका रिएक्शन? पहली बात तो मैं आपसे कह दूं कि अगर आपने ये बताया होता मुझे कि आजम साहब ने कहीं अपने इंटरव्यू में दलाल लफ्ज इस्तेमाल किया है तो मैं आता ही नहीं। मैं लखनऊ का रहने वाला हूं, शरीफाना जबान इस्तेमाल करने का कायल हूं। नहीं, ये मेरी जानकारी में नहीं है, माफ कीजिएगा। पहली बात तो यह है कि दलाल शब्द के अलावा पैनल पहले से डिस्कस कर लिया जाता है कि कौन डिबेट में बैठेगा, तो हम लोगों को सोचना पड़ेगा। रजा साहब एक मिनट, एक पैनल करके। ज़फरयाब साहब, ये शब्द पे मुझे भी आपत्ति होगी, ये मैंने अभी नहीं सुना, अगर इन्होंने बोला है तो मैं इनको भी उसको दुरुस्त करना चाहूंगी। आप अपनी बात सुन लिया आपने ना जी, अब तो सुन लिया ना आपने, अब तो आप सुन लिया। अब उनको आप समझा दें कि जब डिबेट के पैनल में बैठे या कभी ऐसा इंटरव्यू भी दें तो जरा अल्फाज ऐसे इस्तेमाल करें कि दूसरा आदमी भी सुनकर उसको कोई बुरा न लगे। अभी उन्होंने कहा कि जो पैरोकार है मुकदमे के सबने हुकूमतों से फायदा उठाया, ये भी इनका इल्जाम बिल्कुल झूठ है। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा इस वक्त,
बाकी जो बातें हैं ये जब ज्यादा इल्जाम कहीं और लगाएंगे पब्लिक में, आपके टीवी इंटरव्यू जो शामिल हूँ, लिहाजा मैं सिर्फ यहाँ जवाब दे रहा हूँ। जहां तक इसका मसले के ताल्लुक है, ठीक है, ये अपनी राय दे सकते हैं। हिंदुस्तान में सरकारी एतबार से 20 करोड़ से ज्यादा मुसलमान हैं, उनका आधा % 10 लाख होता है। मैं इसका मार्जिन दे सकता हूं कि 10 लाख मुसलमानों की ये आवाज हो कि बीजेपी के साथ में हम नवाई करें, लेकिन ये सारे मुसलमानों की तर्जुमानी करें तो उसके लिए मैं चैलेंज करता हूं कि किसी एक शहर में हिंदुस्तान के ये रेफरेंडम करा लें तो उसके बाद पता चल जाए कितने % मुसलमान इनकी बात की तायीद कर रहे हैं। पोस्टर लगाना से कुछ होना नहीं है, ये तो एक बीजेपी की चाल है टेंशन पैदा करने की। मैं उनसे कहूंगा बीजेपी वालों से कि ये हरकत ना करें, क्योंकि इस वक्त सरकार उनकी है। कोई टेंशन होगा तो उनकी बदनामी होगी, क्योंकि ये पोस्टर जहां लगाए गए हैं मैंने सुना है कि वो इंदिरा नगर वगैरह में लगाए गए हैं। अगर ये वहां कहीं लगाए गए होते मौलवीगंज में या बल्लौजपुरा में या बड़ी गेट पर, तो मुझे यकीन था फौरन लोगों ने उखाड़ दिए होते और उसके बाद टेंशन होने का अंदेशा था अगर कोई इसे रोकता। तो ये हरकतें से कोई फायदा नहीं है। अगर मुसलमान इनके साथ में हैं तो यकीनन ये मुसलमानों से कहलवाएं जिले हर शहर में, और मुसलमानों के एक शहर में जो है एक जलसा करके देख ले। हम जो उनको चैलेंज करते हैं लखनऊ में जलसा करके देख लें, अगर 10,000 मुसलमान के साथ आ जाएं तो आप इनसे कहिएगा तहरीक चलाएं वरना घर बैठ जाए। तो मुसलमानों की ख्वाहिश कतई नहीं है, न मुसलमान ये कभी कह सकता है कि मस्जिद को हम किसी को दे दें, ये मुसलमान के अख्तियार में ही नहीं है। ये मस्जिद अल्लाह की मिल्कियत होती है, मुसलमान उसका सिर्फ मुतवल्ली होता है। जो स्टैंड सारे उलमा का है, ये पर्सनल लॉ बोर्ड के अकेले उलमा नहीं बल्कि जो पर्सनल लॉ बोर्ड के बाहर है वो सारे उलमा इस पर मुत्तफिक हैं 90% से ज्यादा कि मस्जिद को दिया नहीं जा सकता। और इसीलिए उलमा ने फैसला किया कि बातचीत से कोई मसला हल नहीं हो सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट इसका फैसला कर दे, हम आज भी वही कहेंगे कि बातचीत से मसला हल नहीं हो सकता है, ऐसे लोगों को कहने से भी नहीं हो सकता है, कुछ मुसलमान और इनके साथ में आ जाए तो भी नहीं हो सकता है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट कर दे, जो फैसला करेगा पूरा देश उसको मानेगा। बिल्कुल, अब अगर ये बातचीत का इंतजार है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, उस पर भी आएंगे, लेकिन आजम खान साहब साफ तौर पर नहीं है, साफ तौर पर उन्होंने कहा, जफरयाब जिलानी साहब ने यही कहा कि आप एक तो फ्रंट है बीजेपी आरएसएस के, नंबर 1, नंबर 2 उन्होंने कहा जबरन यहाँ पे टेंशन क्रिएट करने की कोशिश करें और पोस्टर वोस्टर से कुछ नहीं होगा, आपके पास संख्या बल है तो लेकर आए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ जफरयाब जिलानी साहब क्या मुसलमानों के नेता हैं? जफरयाब जिलानी साहब डायरेक्ट जो है बिल्कुल नहीं, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के वो एक वकील की हैसियत से यहाँ पर बैठे हुए हैं। वो यहाँ पर एक वकील की हैसियत से यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो मुसलमानों के नेता नहीं। वो मुझको चैलेंज कतई नहीं कर सकते हैं कि हमारे साथ कितने लोग हैं। और अब तक बहुत से मुसलमान लोगों ने बेवकूफ बनाया है। और अब मुसलमान पहले जो है मुसलमान पढ़ा लिखा कम हुआ करता था, अब मुसलमान जो है सीधे सीधे एजुकेशन में बहुत आगे आ चुका है। और अब मुसलमान जो है इनके बहकावे में आने वाला नहीं है। इस तरह के बहुत से लोग हैं जो चाहते नहीं कि हिंदुस्तान में अमन हो और सुकून हो। बाबरी मस्जिद का जहां तक मामला है, बाबरी मस्जिद बिल्कुल बननी चाहिए, लेकिन श्री राम मंदिर का निर्माण भी होना चाहिए, क्योंकि राम के बारे में अल्लामा इकबाल ने जो कहा था वो भी याद होना चाहिए कि राम हिंद के रहनुमा हैं। और राम के बारे में ये बात बिल्कुल कहना चाहिए कि राष्ट्र की पहचान है श्री राम। और हमको बड़े दिल से ये बात कहना चाहिए कि मुसलमान खुद खड़े हों कि श्री राम मंदिर का निर्माण हो, ताकि जो है दुनिया में ये मैसेज जाए कि हिंदुस्तान का मुसलमान की पहचान अलग है और पूरी दुनिया के मुसलमानों की पहचान लगा अलग है। लखनऊ में वो कहता है देश के मुसलमानों का यही ऐलान श्री राम मंदिर का हो, वहीं निर्माण, वहीं के ऊपर एम्फेसिस है। दूसरा पोस्टर कहता है कि वो भी यही बात कहता है कि हो जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण, मुसलमानों का यही है अरमान। तो कुल मिला के एक पोस्टर मान की बात करता है, एक अरमान की बात करता है। तो ये पोस्टरबाजी आखिरकार अचानक से क्यों उमड़नी शुरू हो गई? देखिए मैम, मैं बहुत छोटी सी गुजारिश करूं आपसे जी। जो कुछ कहना था वो जफरयाब साहब ने कह दिया है। मुझे लग रहा कि हम जैसे छोटे से लोगों को, छोटे मोटे लोगों को इन बड़ी तंजीमों के लोगों से डिबेट नहीं करनी चाहिए। बहुत बड़ी तंजीम है इनकी, उससे मैं समझता हूँ छोटे लोगों को, इन लोगों के काम पे कोई अड़ंगा नहीं डालना चाहिए। इनको जो करना है, हम इतनी बड़ी तंजीम है इनकी, हम क्या इन लोगों से डिबेट करें इस मामले की कि क्या पोस्टर लगा। यही पोस्टर अगर कोई मुसलमान लगा दे और फिर जाकर उसको फाड़ दिया जाए, फिर कुछ चंद लोग आए इनके पोस्टर को फाड़ दें, तो कल दंगा हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। पोस्टर को फाड़ दें तो कल दंगा हो जाएगा उत्तर प्रदेश में, देर नहीं लगेगी दंगा होने में।
जहां तक सवाल नहीं, ये भी तो आजम खान साहब ही तो हैं, मतलब आप इनको मुसलमान ही नहीं मान रहे हैं क्या? नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैंने तो कोई बात ही नहीं, आजम साहब की तो मैंने बात ही नहीं की। मैंने तो कहा तंजीम इनकी बहुत बड़ी है, क्योंकि जब से मुस्लिम राष्ट्रीय मंच बना है, हम जब से देख रहे हैं कि क्या क्या इसमें उठापटक हुई है, क्या हम बहरहाल हम उस पर बहस नहीं करना चाहते, हम एक सीधी बात करना चाहते हैं कि चूंकि आज इतना बड़ा काम आप कर रहे थे, डिबेट कर रहे थे, बीजेपी के किसी जिम्मेदार व्यक्ति को अगर आप शामिल करते तो थोड़ा सा हमें यह लगता कि हम अपनी बात उन तक पहुंचा सकते हैं। जो काम इन लोगों ने किया है, इनकी अपनी मर्जी है, वही अपनी मर्जी के मालिक है। हम एक फाउंडेशन चलाते हैं, हमारी मर्जी है, हम कहां क्या लगाएंगे, वो तो जब रोड पर हम उतरेंगे तो देखेंगे कितने सर हमारे साथ हैं। एक बात। दूसरी बात, ये जो पोस्टर लगाया गया है आज, ये पोस्टर कोई फाड़ दे, बहुत दूर तक सोचिएगा हमारी बात को, कोई फाड़ दे इस पोस्टर को, जबकि फाड़ना नहीं चाहिए। अगर कोई फाड़ दे तो जाहिर सी बात है कि हम कहेंगे भाई तूने क्यों पोस्टर फाड़ा, तू राम मंदिर की ऐसा चाहता है। अब कुछ नौजवान मुसलमान उठ करके दूसरी जगह जाकर के हम तो बाबरी मस्जिद वहीं बनाएंगे, मुसलमानों का अरमान यह है कि बाबरी मस्जिद वहीं बने, गम न कर बाबरी मस्जिद के तेरे दीवाने, देखना एक दिन सजदों से सजाएंगे तुझे, ये शेर लिख करके वहां टांग दें। कुछ हमारे हिंदू भाई आए जो बाबरी मस्जिद या आजम साहब जैसे लोग पहुंच जाए, हटा इस पोस्टर को, यहां तुमने कैसे लगा दिया, यहां तो मंदिर ही बनेगा, तो दंगा होने में देर नहीं लगेगी। मैं बीजेपी के आपके मार्फत, चूंकि बीजेपी के ऑफिस में टीवी लगा हुआ है, सुन रहे हैं लोग, मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूं कि आपको मैंडेट मिला है, सेंट्रल में आपकी सरकार है, उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, आप बिल्कुल जो काम करना है वो कानून के दायरे में रह करके कीजिए। इन पोस्टरबाजी से कुछ नहीं होने वाला। जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश आए वो सलाखों पर, हमें उसका इंतजार करना चाहिए। इस तरह से सिवाय फसाद के और कोई दूसरा रास्ता हमारी समझ से तो नहीं निकलने वाला है। माननीय सुप्रीम कोर्ट अगर मंदिर के हक में फैसला देता है, सलाखों पर है, मस्जिद के हक में फैसला देता है, सलाखों पर है। इससे सिर्फ और सिर्फ माहौल खराब होगा, माहौल गंदा होगा, और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच जो आरएसएस की एक तंजीम है, उसका मकसद सिर्फ यही है कि किसी तरीके से हिंदुस्तान में दंगा। और मुझे बहुत उम्मीद है माननीय प्रधानमंत्री साहब से और माननीय योगी आदित्यनाथ जी से, जिस तरह के उन्होंने एक हफ्ते में अपना दरिया दिली दिखाई है, मुझे लगता है कि वो ऐसे लोगों को खुद पसंद नहीं करेंगे। उन तक अगर ये खबर पहुंचेगी तो वो खुद कहेंगे ये पोस्टर निकालो, हमें कोर्ट का इंतजार। जब योगी जी ये कह सकते हैं कि दोनों पक्षों को हम बैठा करके बात करेंगे। आजम खान जी, पोस्टर्स के ऊपर वहां पर योगी आदित्यनाथ की भी तस्वीर लगी है, उत्तर प्रदेश के सीएम की, और साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी की भी लगी हुई है। आपने ये पोस्टर्स खुद छपवाए हैं या फिर पार्टी या आरएसएस का भी इससे और मुस्लिम राष्ट्रीय मोर्चा का भी उससे डायरेक्ट संबंध है? मैं सबसे पहले अपने साथियों से कहना चाहता हूं कि हमारे पोस्टर पे कहीं भी योगी जी की फोटो नहीं लगी हुई है, हमारे पोस्टर में कहीं भी भारतीय जनता पार्टी का जिक्र नहीं किया गया है। हमारे पोस्टर में सिर्फ इतना जिक्र किया गया है कि हिंदुस्तान उसके मुसलमान का यही ईमान। नहीं, हमारे पोस्टर में बिल्कुल नहीं लगी है साहब, बिल्कुल। अच्छा, दो पोस्टर हैं, क्योंकि एक कुंवर सईद इकबाल हैदर साहब का भी पोस्टर चेयरमैन है। मैं उनसे कहना चाहता हूं नहीं, जिनका पोस्टर लगा वो यहाँ मौजूद नहीं है। मेरा जो पोस्टर लगा है उसके बारे में मैं बात कर सकता हूँ, मैं दूसरों के बारे में बात नहीं कर सकता हूँ। मैं अंसार रजा साहब से बिल्कुल बात करना चाहता हूँ कि वो निहायत ही समझदार हैं और कहीं न कहीं से वो हम उससे ज्यादा बेहतर इस्लाम को समझते हैं। इस्लाम की जो बुनियाद है वो सबसे बड़ी बुनियाद ये है कि आपसी मोहब्बत, आपसी एकता, और इसको लेकर के इसके सिवा इस्लाम की बुनियाद नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीका अपनाया, यहाँ पर जिलानी जी ने भी यही कहा, रजा साहब ने भी यही कहा कि आपके पोस्टर्स टेंशन पैदा कर रहे हैं, आपके पोस्टर्स की वजह से दंगा तक हो सकता है, ये बात उन्होंने कही है। तो फिर आप उनको ज्ञान ना दें, आप अपने पोस्टर्स को या तो जस्टिफाई करें या ये बोले कि हम पोस्टर्स हटाएंगे। मैं बिल्कुल पोस्टर नहीं हटाऊंगा साहब। ये मैडम, मैं आपको बता दूं कि मुझे पूरे दुनिया से धमकी आ रही है, चाहे जफरयाब जिलानी हो, चाहे साहब जो लोग धमकी दे रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। आजम साहब जो अध्यक्ष हैं वो हो, आजम साहब जो लोग धमकी दे रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। आप पूरे खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाइए। यहाँ तक कि मुझको आजम साहब से कंप्लेंट किया। आजम साहब तुम्हारे तुमको दफन किया,
तुमको कब्रिस्तान में दफन नहीं किया जाएगा, तुमको जलाया जाएगा। आज ये हमको धमकी आई है, पूरी रिकॉर्डिंग है और ये सब इंटरनेट के नंबर पे आता है। आपसे ज्यादा हमारे पास डेली हमें सिलसिला जारी है। मैं इन धमकियों का बता दूं आपको, मैं आपको बता दूं निसार रजा साहब, ये आजम साहब प्लीज, आज आप जफर आजम साहब प्लीज, आजम साहब सुन लीजिए कि ये मामला मेरे भाई सुन लीजिए, सुप्रीम कोर्ट में क्यों पेंडिंग है, ये बहुत बड़ा सवाल है। भाई आपको और सवाल ये हो सकता है कि योगी की सरकार के आने के बाद कोर्ट में क्यों पोस्टर लगाए, इससे पहले क्यों नहीं लगाए, वो सवाल उठाया जा सकता है, लेकिन हम उधर नहीं जा रहे। हम आपसे इतनी गुजारिश कर रहे हैं, जो लोग हमने तो उठाए सवाल जवाब दीजिए ना। धमकी दे रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं। आपको अगर धमकी दे रहे हैं तो साहब ये योगी सरकार का मामला नहीं है, ये अच्छा उनको जवाब, योगी सरकार का मामला नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करें। और आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट में मैं किसी मुसलमान को अपना नेता नहीं मानता और हिंदुस्तान का मुसलमान भी किसी को अपना नेता नहीं मानता, चाहे आप हो चाहे जफरयाब जिलानी साहब हो। ये हिंदुस्तान आजम खान साहब आप तो ये अलग ट्रैक पर जा रहे हैं। देखिए आज तक सुप्रीम कोर्ट के मामला क्यों फंसा हुआ, आप अलग ट्रैक पर जा रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जरूर ये मामला 6 साल से लंबित है और शुक्रवार को इस पर अहम सुनवाई है। मैं जिलानी साहब बाकियों को भी मैं चर्चा में जोड़ूंगी, लेकिन जिलानी साहब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला लंबित था 6 साल से। सुब्रमण्यम स्वामी अचानक से मेंशनिंग के लिए पहुंचे और कोर्ट ने कहा कि ये एक बहुत सेंसिटिव पेचीदा मामला है, अगर सारे पक्ष मिल बैठ जाएं और इसको मीडिएट करने की खुद उन्होंने पहल करने की भी कोशिश की चीफ जस्टिस साहब ने, तो इसमें कहीं ना कहीं जो रुख दिखा वो ये दिखा कि बातचीत अब संभव नहीं है। तो ये सवाल उठने शुरू हो गए कि क्यों बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बातचीत के जरिए मामले को सुलझाना ही नहीं चाहता है, और कल इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में आपका क्या रुख होगा? देखिए हमारा सुप्रीम कोर्ट में यही रुख होगा कि हमने 5 मरतबा टॉप लेवल पर गुफ्तगू की, 3 मरतबा शंकराचार्य के लेवल पर, 2 मरतबा प्राइम मिनिस्टर की लेवल पर, और डायरेक्ट विश्व हिंदू परिषद से हमारी बातचीत हुई 2 मरतबा। और उसके बाद 1 मरतबा तो इसलिए गुफ्तगू खत्म हो गई कि चंद्रशेखर जी की सरकार चली गई, और 1 मरतबा इसलिए खत्म हुई कि इन्होंने कार सेवा का ऐलान कर दिया और 6 दिसंबर को मस्जिद डिमोलिश कर दी। शंकराचार्य के लेवल पे इसलिए खत्म हुई कि पहली मरतबा मौलाना अली मियां से शंकराचार्य काची कोर्ट की गुफ्तगू 1990 में हुई, और वो उन्होंने एक प्रपोजल दिया जिसको हम लोगों ने मान लिए वापस किया कि हाँ तैयार है हम। उसके बाद विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष अशोक सिंघल साहब और गिरिराज किशोर साहब और कुछ और उनके साथी वो गए और शंकराचार्य से कहा कि आप इस मामले में न पड़े, तो वो गुफ्तगू खत्म हुई। दोबारा भारत के उपराष्ट्रपति रहे पूर्व राष्ट्रपति आर वेंकट रमन साहब हमारे पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष के घर पर काजी मुजाहिद इस्लाम साहब के बाद दिल्ली में उनसे मिलने आए और उन्होंने कहा कि शंकराचार्य जी चाहते हैं इस मसले में पढ़ें। उनका ठीक है, शंकराचार्य जी का प्रपोजल ले आइए। शंकराचार्य जी पर फिर ये लोग प्रिवेल कर गए, उनका कोई प्रपोजल नहीं आया। तीसरी मरतबा 2003 में इस वक्त तो शंकराचार्य जी हैं काची कोर्ट के, वो खुद आए मौलाना राबे नदवी साहब से 90 में मिलने, और 90 में उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं मसला हल हो जाए। राबे साहब ने उनसे कहा आप हमें लिख के भेजिए प्रपोजल, हम मीटिंग बुलाते हैं अपनी एग्जीक्यूटिव कमेटी की। एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग हुई, उनका प्रपोजल ये आया कि हम मुसलमान भाइयों से अपील करते हैं कि वो 3 मस्जिदें हमको दे दें, बाबरी मस्जिद, मथुरा की मस्जिद और काशी की मस्जिद। तो इस पर पर्सनल लॉ बोर्ड के एग्जीक्यूटिव ने कहा कि ये हमारे इख्तियार में नहीं है, हम लिहाजा बातचीत से मसला नहीं हल हो सकता, अब कोर्ट से ही मसला हल हो सकता है। तो इसलिए एफर्ट करने के बाद अब ये प्रपोजल क्या इनकी बात हम मान लें कि जो कह रहे हैं कि साहब बाबरी मस्जिद कहीं और बनेगी? हम तो चाहते हैं संविधान के अनुसार और भारत के कानून के अनुसार ये न्यायालय निर्णय करे। हाई कोर्ट निर्णय कर चुका है कि 1/3 हिस्सा मुसलमानों को दिया जाए, हम चाहते हैं कि वो पूरा हिस्सा आपको मिले। न्यायालय को निर्णय करने दीजिए। सुप्रीम कोर्ट में हम यही बात कहेंगे कि आपके वहां अपील लंबित है, लग रही है, अपील में तकरीबन 20 पेजें लगी हैं, ये लोग उस पर अपने ऊपर तामील नहीं होने दे रहे। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है तो हमने अखबार में छपवाया है, बड़े बड़े अखबारों में हजारों रुपया हमारा खर्च हुआ है सुप्रीम कोर्ट के आदेश से। सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी में आदेश किया है, ऐसा नहीं सुप्रीम कोर्ट में ये लोग अपने ऊपर तामील नहीं होने दे रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? जो प्रोसीजर उसके हिसाब से फॉलो हो रहा है, जो देरी हो रही है। हमने ये बात 2014 से हम कह रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक एप्लीकेशन दे सुप्रीम कोर्ट में, डे टू डे हियरिंग किया जाए। हम ये मुकदमा डे टू डे हियरिंग के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों नहीं एप्लीकेशन देती है? जिलानी साहब ने यहाँ पर कहा हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, बड़ी बहस जारी है, कहीं नहीं जाएगी। राम मंदिर का निर्माण हो, हमारे साथ आजम खान साहब है। आजम खान साहब, आपने एक नारा भी दिया कि जो राम विरोधी है वो राष्ट्र विरोधी है, इसको थोड़ा इलैबोरेट करेंगे आप?
बिल्कुल, मैं बिल्कुल साफ बताना चाहता हूं कि जो राम विरोधी हैं वो राष्ट्र विरोधी हैं, क्योंकि हिंदुस्तान की पहचान श्री राम है। श्री राम के नाम पर श्री राम प्रतीक है हिंदुस्तान की। कहते हैं कि श्री राम और हिंदुस्तान के राष्ट्र, भारत राष्ट्र की पहचान श्री राम है। तो इसमें हमको कोई भी शुभा नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है ये बात कहने के लिए कि हिंदुस्तान की पहचान श्री राम है। जिस तरह से सऊदी अरब में कहा जाता है कि हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहचान सऊदी अरब है, वहां पर वो पैदा हुए, वो उनकी पहचान है वहां पर। तो श्री राम की जो पहचान है उसको हम मिटा नहीं सकते। और श्री राम मंदिर का निर्माण जब तक नहीं होगा यहाँ और श्री राम मंदिर का निर्माण जब तक नहीं होगा यहाँ ठीक है आबिद साहब, आप इसका जवाब देना चाहेंगे, क्योंकि जैसे मामला अदालतों तक भी पहुंचा तो निकला कि हिंदुत्व इज अ वे ऑफ लाइफ। अब ये भगवान नाम का नाम ले रहे हैं, आपका जवाब। आंचल जी, इन्होंने जो बात कही है ये खुद कंफ्यूज है, इनकी बात का कोई अर्थ निकलता नहीं है। सुनने वाले सब लोग समझ गए इस बात को। इनका विचारों का मेरी समझ में जो अब तक आया है पूरी डिबेट देख सुन करके, इनका सिर्फ एक ही टारगेट है कि जैसे जिस वक्त सन 86 में बाबरी मस्जिद का ताला खुला था और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी और राब्ता कमेटी ने ये मूवमेंट चलाया था, उस वक्त मुख्तार अब्बास नकवी ने बिल्कुल इन्हीं की तरह से बीजेपी की हाँ में हाँ, बल्कि विश्व हिंदू परिषद से भी आगे बढ़कर के जो है मुस्लिम लीडरशिप को और मुसलमानों को बुरा भला कहना और उनके खिलाफ जो है महादाराई करना। आज वो मंत्री कैबिनेट में बने बैठे हुए हैं, इससे पहले वाजपेयी जी की सरकार में भी रहे हैं। ये बेचारे भी जो है इसी तरह से अपना ये तो अपना लीजिए वरिष्ठ नेताओं का मतलब आप इनके अगेंस्ट बोलना चाह रहे हैं, सामने बैठे हैं आप नकवी जी के अगेंस्ट बोल रहे हैं। असल में ये लोग मिसाल देख करके सामने उसी से तो फिर ये प्रोत्साहन लेते हैं ना कि भाई एक आदमी इस तरह से हासिल कर गया तो हम भी कुछ हासिल कर लें। इन विचारों का मकसद इसके अलावा कुछ नहीं है। ना इन्हें ये पता दीन क्या है, ना इन्हें ये पता कि शरीयत क्या है, ना इन्हें ये पता कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत और हैसियत और मर्तबा और उनकी आजमत क्या है। इन्हें तो बेचारों को नाम सुन लिया, इनकी गुफ्तगू से जो है ये अंदाजा हो गया कि ये कितने समझदार, कितने पढ़े लिखे आदमी। हाँ, ये बात सही है कि ये आपकी समझ पर सवाल यहाँ पर उठा रहे हैं आबिद साहब। मैं जफरयाब जिलानी साहब ने जितनी गुफ्तगू की है मैं उससे 100% इत्तफाक करते हुए एक बात और कहता हूँ कि देखिए जिस तरह से इस वक्त डिबेट का माहौल बना दिया गया पूरे मुल्क में, अगर ये इसी तरह चलता रहा तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बार फिर मुल्क में गरमाएंगे बिला वजह का। मैं अपना जवाब मौलाना अब्दुल रहमान साहब को देना चाहता हूं, संजीदगी के साथ प्लीज दोबारा से फिर अब्दुल रहमान साहब में फैसला कर दे। ये अब्दुल रहमान साहब से मेरा सवाल है, मैं अब्दुल रहमान साहब अगर अल्लाह के रसूल को जानते हैं, मोदी जी जिस तरह से अब विराम दे थोड़ा सा। आजम खान साहब हमारी बात सुनिए जी। आजम खान साहब ये पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म है आपका, इन्होंने आरोप लगाया और आपकी समझ पर भी सवाल उठाए। हम अब्दुल रहमान साहब हमारी बात सुन लीजिए। अब्दुल रहमान साहब को मैं सबसे पहले जवाब देना चाहता हूं क्योंकि आधे घंटे से बैठे बात कह दी। और अब्दुल रहमान साहब को मैं बताना चाहता हूं कि दिलों का हाल अल्लाह जानता है, आप नहीं जानते हैं अब्दुल रहमान साहब। तो फिर और आप किसी पर इस तरह के इल्जाम नहीं लगा सकते हैं कि वो किस तरह का मुसलमान है। और मैं आपको बता दूं का भी जिक्र कीजिएगा, और मैं आपको बता दूं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैं खूब जानता हूं। और मैं आपको बता दूं कि हिंदुस्तान में अमन से बड़ी कोई चीज नहीं है। अगर आप जानते होते तो हरगिज़ आप ये बात नहीं कह सकते कि मारे गए। क्या आप चाहते हैं रामचंद्र जी का मंदिर बना दिया जाए? आप चाहते हैं ईमान वाले दंगा से मुमकिन आप ही चाहते नहीं हैं है। हिंदुस्तान में दंगा और फसाद हो। अदालत अगर फैसला करती है तो वो एक दूसरी चीज होती है। आप कौन होते हैं? हिंदुस्तान में शरीयत ने आपको अख्तियार दिया है ये बात बोलने का। आप या मैं या ये जो लोग बैठे हुए हैं चैनल पे या पूरे हिंदुस्तान में ये होते कौन है मस्जिद की जमीन के बारे में ये बात बोलने वाले? नहीं, अब्दुल रहमान साहब, मुझे बताइए अब्दुल रहमान साहब, अब्दुल रहमान साहब आपको इस चैनल से बुलाया गया है अपनी राय रखने के लिए। आप ये नहीं कह सकते कि हिंदुस्तान का मुसलमान क्या सोचता है। आप पहले मुसलमानों को बहुत बेवकूफ बनाया गया है, बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। आपकी तरह पहले होंगे हम इनकार नहीं करते। 10, 20, 50 हजार हो सकता है हो। जिलानी भाई तो 10 लाख कह रहे हैं, मैं कहता हूं 10, 20, 50 हजार होंगे तो मुश्किल से होंगे, नहीं हो सकते इस तरह से सोचने वाले। मुसलमान इस्लाम पर यकीन रखता है, मुसलमान इस्लाम के लिए जिंदा रहता है, मुसलमान इस्लाम के लिए जिंदा है। हिंदुस्तान का नौजवान अपने नौकरियों में हिस्सा चाहता है।
लेकिन मैं आपको वो सब चाहते हैं, लेकिन ईमान के साथ चाहते हैं। हम राम से बाबर को भी लड़ाना नहीं चाहते, हम चाहते हैं अमन के साथ बाबरी मस्जिद और राम मंदिर मसले में नहीं होना चाहता। सुप्रीम कोर्ट के पास है, सुप्रीम कोर्ट तय करे। आप और हम कोई नहीं होते कि पोस्टरबाजी करके इस मसले को हवा दे करके उन्माद भड़काए। सुप्रीम कोर्ट ने खुद कह दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने खुद कह दिया है कि हम लोग आपस में बैठ के तय करें। और आप सीधे आरोप लगा रहे हैं और माहौल देख लिया है। आजम खान जैसे लोगों के साथ लोग नहीं है तो मुल्क में जो है फिर एक बार अब्दुर्रहमान साहब हिंदुस्तान की मस्जिदें अच्छा अब्दुर्रहमान साहब अब्दुर्रहमान साहब से एक सवाल हमारे जवाब का दे दे। अगर ये जवाब को हमारे सवाल का जवाब दे दे तो मैं इस पैनल से उठ के चला जाऊंगा। अब्दुर्रहमान साहब से एक सवाल, अगर बाबरी मस्जिद वहां बननी है तो अब्दुर्रहमान साहब बता दे कि वो किस मसलक की मस्जिद बननी है। मोहम्मद मस्जिद बनाना चाहते हैं, क्या क्या वो देवबंदी मस्जिद बनाना चाहते हैं? ये अपने आप में झगड़ा है। अब्दुर्रहमान साहब ये बहुत बड़ा मसला है। देखिए एक मिनट में अगर आप बाबरी मस्जिद बनाना चाहते हैं इस मामले में तमाम कानूनी पहलुओं से आप जुड़े रहे हैं। एक मिनट आबिद साहब, एक मिनट। जिलानी साहब, आप इस मामले में तमाम कानूनी पेचीदगियों, बारीकियों और हर पहलू से जुड़े रहे हैं। ऐसे में जो ये माहौल बन रहा है, मैं एक जनरली आपसे ये जानना चाहती हूँ, जो ये माहौल बन रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने एक बातचीत की पहल की, आपको इन सब की टाइमिंग को लेकर आपकी क्या फीलिंग है? क्योंकि कहीं ना कहीं ये पोस्टर्स इरप्ट होने शुरू हो गए हैं। आप देख रहे हैं कि केंद्र में मोदी सरकार है और यूपी में योगी सरकार है, तो बहुत सारे नारे भी आ रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट जब इस मामले की सुनवाई करेगा और कल मुमकिन है कि आप लोग सब अपना पक्ष रखेंगे, तो आप कहेंगे जरूर जो कुछ भी कहेंगे, लेकिन ओवरऑल जो एटमॉस्फेयर है और जो टाइमिंग है उसको लेकर आप क्या कहते हैं? देखिए, टाइमिंग जो है वो ये शो कर रही है कि मामला सुब्रमण्यम स्वामी साहब से उठवाया गया है जो बीजेपी के एमपी हैं, और उसका मकसद ये है कि देश में जो दीगर मसाइल हैं, मसल ईवीएम पे बहस शुरू हो गई थी, सुप्रीम कोर्ट में मामला आया था, मायावती कह रही कि उसके ऊपर हम मूवमेंट शुरू करेंगे, तमाम और मुद्दे, यहाँ पर स्टेट कैबिनेट नहीं हो पा रही है, किसानों के कर्जे माफ करने का फैसला नहीं हो पा रहा है, इन मुद्दों को दबाने के लिए इस मुद्दे को उठवाया गया है सुब्रमण्यम स्वामी साहब के जरिए से, और कोई मकसद नहीं है। सुब्रमण्यम स्वामी पार्टी भी नहीं है मुकदमे में, और जाके जबानी मेंशन करते हैं बगैर मुसलमान वकला के, मुसलमान फरीकैन के वकला को कोई नोटिस दिए हुए। तो मैं समझ रहा हूँ टाइमिंग ये शो कर रही है कि दूसरे मुद्दे दब जाएं, ये मुद्दा ऊपर आ जाए, ये पोस्टरबाजी भी सीधे शुरू की गई है ताकि दूसरे मुद्दों की बीजेपी की तरफ से जी आप अपनी बात रख रहे हैं कि ये बीजेपी की तरफ से स्ट्रैटेजी हो, जैसे आपने कहा कि सुब्रमण्यम स्वामी का मामला उठाएं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल ही निष्पक्ष और इंडिपेंडेंट जुडिशरी हमारे देश की, जब चीफ जस्टिस साहब कहते हैं कि इस मामले में मीडिएशन बिल्कुल सिंसियर है, जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब कहते हैं कि मामले में मीडिएशन हो, मैं खुद मध्यस्थता के लिए तैयार नहीं है जब तक कि कोर्ट को यह वाकियत ना हो कि किसके मीडिएशन पॉसिबल है आउट ऑफ कोर्ट की नहीं। हम लोग इस बारे में कोर्ट को बताएंगे, फिर जो कोर्ट कहेगी मानेंगे। कोर्ट कहेगी, कोई नामजद करेगी। अब देखिए, आप खुद ही कह रही है कि बीजेपी के इस मसले पर मुसलमानों को नुमाइंदा इनको बना दिया जाए। हमारा कहना यह है कि जो फरीकैन हैं, जो पार्टीज हैं, उनसे कोर्ट बातचीत कर सकती है कभी भी, ये कोर्ट को अख्तियार है, हम उसके लिए हमेशा तैयार हैं। हाई कोर्ट ने भी बातचीत की थी, सुप्रीम कोर्ट करेगा और वहां पर बातचीत करेंगे, लेकिन बाहर के जो मैदान है, आउट ऑफ कोर्ट जो बातचीत है, उसका यही नतीजा हो कि जिसमें जो लोग पार्टी नहीं है वो सब कूदेंगे उसमें, तो कभी मसला हल नहीं होगा। तो आपको लग रहा है कि अभी एक सुब्रमण्यम स्वामी है, अभी और भी सुब्रमण्यम स्वामी कहीं हो सकते हैं इस मामले में जुड़े हुए? बिल्कुल 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 हो सकते हैं। क्या मुझे इजाजत? जी जी, ये भी एक सुब्रमण्यम स्वामी हो जाएंगे। देखिए, ऐसा है, जिलानी साहब ने बहुत बड़ी बात का इशारा कर दिया है। आजम साहब एक मिनट सुन लीजिए पहले। देखिए, मसला क्या है कि कोर्ट का फैसला जो भी आएगा, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि कोर्ट ने जो कहा है कि आप बाहर बैठ करके फैसला कर लीजिए, दोनों फरीकैन बातचीत कर लीजिए, हाँ, मतलब वो बातचीत डिसीजन है, ये एक जबानी सही, हाँ, लेकिन उन्होंने कोर्ट का मतलब सिर्फ इतना है कि मामला फंसे ना, क्योंकि जज्बात का मसला है, आस्था का मसला है, इसलिए आप लोग बैठ करके बाहर कर लीजिए। मैं एक बात पूछना चाहता हूं पूरे देश के लोगों से कि जब माननीय कोर्ट ने यह कहा है कि आप बाहर बैठ करके सुलह कर लीजिए, अगर हो जाए तो हम मध्यस्थता करने के लिए तैयार हैं, यहां तक कोर्ट ने कहा है ना,
मैम जब इस सूरत में सुब्रमण्यम स्वामी जैसे लोग आकर के ये धमकी देंगे कि अगर 2018 तक नहीं बना तो हम कानून बना लेंगे, और आपके विनय कटियार साहब निकल के कुछ आकर के कहेंगे, एक बात, इन लोगों के इतने बड़े कानूनदां हैं, मैं तो वकील नहीं हूं, इतने बड़े कानून के जानकार, वो जानते नहीं है कि जो चीज कोर्ट में चल रही हो उस पर आप कानून कैसे बना सकते हैं? ये इन लोगों की समझ में नहीं आ रहा है आज तक। ठीक है, फहीम सईद साहब बहुत देर से बैठे हैं, वो माफ कीजिएगा आपको नहीं जोड़ पाई। रजा साहब कह रहे हैं यहाँ पर कि जो आप ये पोस्टरबाजी कर रहे हैं उससे सिर्फ माहौल बिगड़ेगा। आपने पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म की तरह के लिए जब जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ उत्तर प्रदेश में ये पोस्टर्स लगाने शुरू कर दिया और इससे सिर्फ माहौल बिगड़ेगा ही, इससे किसी का फायदा नहीं होने वाला है। जाती तौर पर हो सकता है किसी का। अमन की बात करना नहीं, मेरी नजर में ऐसा नहीं है। देखिए, जहां तक पोस्टर की बात है या सत्ता परिवर्तन के बाद की बात कही जा रही है, मुझे नहीं लगता कि इससे माहौल बिगड़ेगा या कुछ गलत जाएगा। मुझे लगता है कि देश का नौजवान, खासकर मुस्लिम नौजवान, चाहता है कि देश में अमन हो, और ये जो एक मुद्दा कई सालों से चला आ रहा है, जिसको हम हर साल हर बार दोहराते हैं, हर चुनाव में दोहराते हैं, ये खत्म हो। मुस्लिम नौजवान हमारे साथ, जी बिल्कुल, हम ये दिखाना चाहते हैं कि मुस्लिम नौजवान हमारे साथ हैं और वो भी चाहते हैं कि देश में अमन का माहौल बने और ये एक मुद्दा खत्म हो। तो जब हाई कोर्ट ने फैसला देके 3 हिस्सों में जमीन बांटी थी, उस वक्त आपने पोस्टर क्यों नहीं लगवाए थे? जी देखिए, उसमें भी कई सारी चीजें हैं, जैसा कि आपने बताया कि हाई कोर्ट ने फैसला देके उसको 3 हिस्सों में जमीन बांट के एक चीज, फिर हमने रिट दायर की और उसके बाद चीजें हुई। अब सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा है कि आप आपस में समझौता करके कुछ बात बनाएं, तो उससे बेहतर कि हम आपस में समझौता करें। फहीम साहब, आप पार्टी हैं क्या सुप्रीम कोर्ट में बाबरी मस्जिद के ताल्लुक से, राम जन्मभूमि के ताल्लुक से? जी नहीं, आप पार्टी नहीं है ना? यहां हैं आप? नहीं। आप पार्टी नहीं, फिर आपको क्या हक बनता है इस तरह से पोस्टर लगा करके माहौल को खराब करने का? जी आप हैं? क्या आप हैं? पूछे आप हैं? जी देखिए, पोस्टर लगाने से माहौल खराब नहीं होता, ये मुझे कहीं से भी नहीं लग रहा है। अच्छा, आपको नहीं लग रहा है ना? अगर माहौल खराब हो गया तो फिर आप क्या करेंगे? खराब होता पोस्टर लगाने से, अल्लाह ना करे, अमन की अल्लाह ना करे कि उत्तर प्रदेश का माहौल खराब हो। नहीं, रजा साहब देखिए, जो आम जनता है, आप यहाँ पे कह लें कोई पोस्टर लगा दे, अब जनता सब जानती है, पब्लिक सब जानती है, ठीक है ना? तो आप ये ना कहें बार बार की बार माहौल खराब होगा। एक पॉइंट के बाद मुझे लगता है कि हमें ये भी देखना होगा, आम जनता सब जानती है, एक पोस्टर पे किसी के भी कुछ भी छपवा देने से, लगवा देने से मुझे लगता है माहौल ऐसे नहीं बिगड़ता है। वो आदमी, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, आपके चैनल पे कह रहे हैं कि हमें धमकियां आ रही हैं जान से मारने की। अभी उन्होंने कहा नहीं, वो तो कह रहे हैं माहौल खराब करने वाली बात नहीं है। नहीं, वो कह रहे हैं कि मुझे धमकियां आ रही ना, एक पॉजिटिव बात ये भी है, फौरन जाकर के FIR दर्ज करवाएं, जिस नंबर से आ रहा है फौरन करवाएं, देर मत करें। आजम खान साहब, कुछ आइडिया है आपको कि कौन धमकियां दे रहा है? आपको फोन कॉल डिटेल्स होंगी, आपको फोन पे धमकियां आ रही हैं इतनी सारी, आपको कुछ आइडिया है कि कौन धमकियां दे रहा है? आपने FIR कराई? मैं 2 बात कहना चाहता हूँ। पहली बात तो आपने FIR कराई कि नहीं? मैं आपसे बता दूं, मैंने SSP को भी एप्लीकेशन दिया और कराई, बिल्कुल कराई। मैंने SSP को एप्लीकेशन दिया, हमने कंसर्न SHO को एप्लीकेशन दिया। दूसरे सवाल का जवाब मैं देना चाहता हूँ अपने संयोजक बाबरी एक्शन कमेटी साहब के। उन्होंने कहा कि जब तक ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं आ जाएगा तब तक कोई बातचीत नहीं इस तरह की होनी चाहिए। अभी समाजवादी पार्टी के नेता श्री मोहम्मद आजम खान ने कहा था कि वहां पर सिर्फ और सिर्फ बाबरी मस्जिद बनना चाहिए। आखिर वो किस बिना पर वो इस तरह के बयान दे रहे हैं कि वहां पर सिर्फ और सिर्फ बाबरी मस्जिद बनना चाहिए? क्या आपके पास हमारे सवाल का जवाब है कि आजम खान ने इस तरह का जवाब क्यों दिया? जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, बहुत बड़े नेता हैं, वो नहीं, वो आपको बैलेंस आउट कर रहे होंगे। एक आजम खान कह रहे हैं मंदिर बनना चाहिए, एक आजम खान कह रहे हैं कि मस्जिद बननी चाहिए। ज़फ़िया जिलानी साहब, एक बहुत ही अहम पहलू, क्योंकि आपको इस मामले में पक्ष रखना है और खास तौर से मुझे पता है कि आपने सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा ये बात कही है कि बहुत सारे ऐसे इंटरवीनर्स हैं जिनकी एप्लीकेशन अलाउ नहीं की है, जिनमें सुब्रमण्यम स्वामी है, जो मेंशनिंग कर रहे हैं उसके बाद ये हो रहा है। जी, आपने उसके खिलाफ बोला। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट अगर एक खाका देता है,
सुप्रीम कोर्ट अगर एक खाका देता है, क्योंकि अगर चाहे आर्बिट्रेशन हो चाहे मीडिएशन हो, उसका एक अगर प्रोसीजर देता है और सुप्रीम कोर्ट ने ये तक पहल की कि हम खुद जजेस भी आ सकते हैं, इस पर आपका क्या कहना होगा? क्या एक लास्ट गुंजाइश, सुप्रीम कोर्ट जो गाइडलाइन देगा हम सुप्रीम कोर्ट के हर आदेश को मानेंगे। सुबह हम जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस कंसर्न है इससे, वो चाहते हैं मसला हल हो। कैसे हल हो पाएगा, हम सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखेंगे, फिर वो जो ऑर्डर पास करेंगे हम उसको मानेंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है मीडिएशन के लिए हमारे जजेस तैयार हैं, हम लोग खुद तैयार हैं, एक खाका बनाने की कोशिश करते हैं, आप उस पहल का स्वागत करेंगे? बिल्कुल, इसको हम वेलकम करेंगे। बिल्कुल, हम कह चुके हैं बिल्कुल कि हम वेलकम करेंगे। तो हम ब्रेकिंग न्यूज चला दें कि बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी सुप्रीम कोर्ट अगर पहल करती है, खाका देती है, तो बातचीत के लिए तैयार है? सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश होगा, मैं कह रहा हूं, उस पर अमल करेंगे, इसलिए कि उससे बड़ी कोई अदालत इस देश में नहीं है जहां हम उसकी अपील कर सकें। सुप्रीम कोर्ट को अब हमारी बात सुनने के बाद जो न्यायालय आदेश देगा, जिस तरीके से मामले के हल के लिए करेगा, उसको इख्तियार है सेक्शन 89 CPC में। तो 89 सिविल प्रोसीजर कोड में जो सुप्रीम कोर्ट आदेश देगा उसको मानेंगे। नहीं, आदेश टाइटल सूट पे एक अलग मसला है, मीडिएशन पर भी आप बात मानेंगे? नहीं, हाँ वो मीडिएशन जी सेक्शन 89 CPC में कह रहा हूँ आपको, उसमें मीडिएशन आता है जी। क्या कोई एक सुझाव अगर मैं मान लूं, माफ कीजिएगा, हम आपकी थोड़ा लीगल डिफेंस का एक सवाल और पूछ रही हूं, अगर आपको कोई सुझाव देना हो मीडिएशन के लिए सुप्रीम कोर्ट में कल, तो वो क्या होगा? लगता है हमारा संपर्क टूट गया है जिलानी साहब से, बट कल एक अहम सुनवाई है, आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी बहस में इतना ही। तो पोस्टर वॉर तो शुरू हो गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में कल इस मामले को लेकर अहम सुनवाई भी है। अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या आगे दिशा निर्देश देती है, सबकी निगाहें उस पर रहेंगी। बड़ी बहस में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, खबरों का सिलसिला जारी।